लेकिन जिन कंपनियों में नौकरी करने जा रहे हैं उन कंपनियों का जरा एचआर मैनेजर कौन है ये चेक कर लो। उन कंपनियों की एचआर पॉलिसी क्या है ये चेक कर लो। अपने बच्चों को इतने पढ़ाने लिखाने के बाद इन लव जिहाद के अड्डों में फंसने मत दो। जो हिंदू हित की बात करेगा, ये नारा हम सालों से लगाते रहे हैं और इस नारे के आधार पर हम सरकारें भी बदलते रहे हैं, लेकिन वो सरकारें संविधान की कसम खाने के बाद धर्मनिरपेक्ष हो जाती हैं। तो मेरे इस नारे को बदल करके लगाना है, ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा जो हिंदू हित की बात करेगा, आप कहोगे वही दोबारा राज करेगा। एक बार तो मौका देंगे किसी को, दोबारा नहीं देंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिहाद की जड़ें इस देश में फैलती जा रही हैं, कभी जमीन का जिहाद है, कभी लव जिहाद है, कभी थूक जिहाद है, और अब एक नया जिहाद आ गया जिसका नाम है कारपोरेट जिहाद। अगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से जिहाद की जड़ें इस देश में फैलती जा रही हैं और जिस प्रकार से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे असुरक्षित हो रहे हैं, वो किसी भी तरीके से हिंदू अब उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमने सरकारों से भी ये निवेदन करने के लिए यहाँ पर साथ में हम इकट्ठे हुए हैं, केवल विकास की बात मत करो, हिंदू की सुरक्षा की भी बात करो। ध्यान रखो, सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान रखो, अगर विकास के ऊपर सरकारें बनती होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया का नारा कभी फेल नहीं होता। केवल विकास के काम के ऊपर सरकारें नहीं बनेंगी, हिंदू की सुरक्षा के ऊपर सरकारें बनती हैं। दिल्ली सरकार के बहुत सारे अच्छे काम हैं जो दिल्ली सरकार ने किए हैं विकास के, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जनता पूछेगी विकास के कामों पर तो बहुत ध्यान दिया, हिंदू सुरक्षा के लिए क्या किया वो बताओ। तो उस समय बताना पड़ेगा। उपलब्धियों में केवल विकास नहीं चलेगा, उपलब्धियों में हिंदू सुरक्षा के काम भी गिने जाएंगे और गिनाए जाएंगे आने वाले टाइम में। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, हमारी शोभा यात्राएं निकलती है, किसके पेट में दर्द होता है? हमारे प्रदर्शन होते हैं, किसके पेट में दर्द होता है? हमारे मंत्रियों को, हमारे संयोजकों को फोन किए जाते हैं, छोटा कर दो, कम कर दो, मत करो। बंद कमरों में जा करके जिन अधिकारियों से मिल करके अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए उनको बताते हो कि मैंने इतना काम किया है हिंदू समाज के लिए, और खुले में आकर के हमको धमकाते हो, ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। मैं हिंदू समाज को भी चेतावनी देने के लिए आया हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, लेकिन जिन कंपनियों में नौकरी करने जा रहे हैं उन कंपनियों का जरा एचआर मैनेजर कौन है ये चेक कर लो। उन कंपनियों की एचआर पॉलिसी क्या है ये चेक कर लो। अपने बच्चों को इतने पढ़ाने लिखाने के बाद इन लव जिहाद के अड्डों में फंसने मत दो। मैं हिंदू मंदिरों को भी कहना चाहता हूँ, गुरुद्वारों को भी कहना चाहता हूँ, मैं आर्य समाज को, जैन स्थानकों को भी कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, वो हमें जातियों में बांट करके नहीं देखते हैं,
वो हमें पंथों में बांट करके नहीं देखते हैं, वो हमें केवल एक रूप में देखते हैं। उनकी नजर में हम सब काफिर हैं। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान से हमको श्री गुरु ग्रंथ साहब सर पे रख करके भारत लाना पड़ा, हो सकता है कल भारत से कहीं और सर पे रख करके हमको ले जाना पड़े। इसलिए बटो मत, अगर बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। और ये जिस प्रकार की जिहादी घटनाएं चल रही है इस देश में, मैं इन बड़े बड़े टीसीएस, महिंद्रा, लेंसकार्ट जैसी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो अपने शोरूमों के और अपने ऑफिसों के शीशे मोटे करवा लेना। अगर ये समाज सड़क पर उतर आया तो एक के भी ऑफिस का और शोरूम का शीशा नहीं बचेगा, ये ध्यान रखिए। हो सकता है किसी एक की आवाज बंद हो जाए, हो सकता है मेरी आवाज भी कल बंद हो जाए, हिंदू की आवाज बंद नहीं होगी। मेरे जैसे हजारों लाखों हिंदू सड़कों पर उतरेगा और एक एक से उसकी गद्दारी का हिसाब करेगा, एक एक दोगले हिंदू से उसकी गद्दारी का हिसाब करेगा। एक सीरियल बनाती है कनिका शर्मा, साकिब नाम के जिहादी के साथ हिंदू विषयों पर सीरियल बनाती है, पैसे इकट्ठा करती है, फिर लव जिहाद करती है। 4 पैसे घर में आते हैं तो माँ बाप भी चुप रह जाते हैं। आज कितना अपमान उसके माँ बाप को सहन करना पड़ रहा है, उस परिवार को सहन करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं, लालच छोड़ दो, लालच छोड़ दो, नहीं तो ये लालच तुम्हें उस गर्त में ले जाएगा जहां से बाहर निकलने का तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। हम ये यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, हम लगातार समाज को जगाने का काम करते रहते हैं। मैं आज उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन सब लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ जो पत्रकार जैसे सागर हो गए सुदर्शन का, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे शेफाली वैद्य हो गई, जैसे अशोक पंडित हो गए, इस प्रकार के जो संत जैसे बागेश्वर धाम सरकार हो गए, और जिस प्रकार के छोटे बड़े हिंदू संगठन, उन सबको मैं इस मंच से साधुवाद देना चाहता हूं और उनकी लड़ाई के लिए हम उनके साथ हैं ये बताना चाहता हूं। जय श्री राम।